नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीप्ति है और मैं प्रोफेशनली एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरे पिताजी का एक बिज़नेस था जिसको मैं देखती हूँ, बट अदरवाइज़ पैशनेटली मैं एक साउंड हीलर हूँ और ट्रेनर हूँ। मैं लोगों को सिंगिंग बाउल्स और गॉन्ग्स के द्वारा कैसे हम अल्टरनेटिव वे से अपने शरीर को, मन को ठीक करें, ये सिखाती हूँ। सिंगिंग बाउल्स एक बहुत पुरातन पद्धति है जिसको हम बहुत साइंटिफिकली और आध्यात्मिक तरीके से सिखाते हैं। तो आज मुझे सोनम जी ने रिक्वेस्ट किया था कि वो अपने चैनल पे एक मैसेज देना चाहती हैं कि हम जीवन में जब कोई पैदा होता है तो हम बहुत जश्न मनाते हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं, खुशी मनाते हैं। पर यदि हमारे परिवार का कोई प्रियजन इस पृथ्वी से चला जाता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं और बहुत दुखी मन से बहुत मुंह लटकाकर और उनकी विदाई का पूरी तैयारी करते हैं और उन्हें विदा करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? तो मैं आपके सामने जो ये बैठी हूँ, ये सिर्फ एक ज्ञानवर्धक बात नहीं कर रही हूँ, मैं खुद इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मेरे जीवन में भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग मोमेंट आया था जब हमें पता चला कि एकदम हमारे तंदुरुस्त हट्टे कट्टे पिताजी रातों रात उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये पृथ्वी को छोड़ के जाने वाले हैं। और उनको थोड़ा सा एक छोटा सा अटैक आया, हम उन्हें हॉस्पिटल लेके गए और हमें पता चला कि सुबह बस अब वो हम सबको बाय बाय करने वाले हैं। तो उनका हमेशा से उन्होंने हमें बचपन से ये सिखाया था कि जब मैं इस पृथ्वी से जाऊंगा, चाहे वो जैसा भी क्षण हो, अचानक हो या प्लान्ड हो या अनप्लान्ड हो, आपको मेरी डेथ को सेलिब्रेट करना है, रोते रोते मुझे विदा नहीं करना है। तो मैं और मेरे साथ मेरी पूरा परिवार, मेरी बहनें, मेरी मदर, मेरा एक्सटेंडेड परिवार, हम सब ने उनकी इस इच्छा को पूरी तरह मन में रखते हुए अपनी उस, ये नहीं कहूंगी कि पिता के जाने का दुख नहीं हुआ, लेकिन उस दुख को उस क्षण के लिए, क्योंकि वह दिन हमारी लाइफ में दोबारा कभी नहीं आता, कि आज जब उन्होंने इस पृथ्वी को त्यागा, उनकी आत्मा अपने शरीर को छोड़ के निकली, तो वो दिन तो दोबारा कभी नहीं आने वाला था। इसलिए हमने उन 14 दिनों को उनके जीवन की आखिरी यात्रा, अंतिम यात्रा जिसको हमने नाम दिया था, उसको बहुत ही खूबसूरत जश्न पूर्वक मनाया। मेरे पिताजी बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे, यहाँ तक कि आखिरी दिन जिस दिन उन्होंने इस शरीर को त्यागने की सोची, वह अपने कार्यस्थल से घर आए रात के 1 बजे। हम सब ने मिलकर एक साथ खाना खाया। उन दिनों थोड़ा मौसम बहुत स्मॉग वाला सीजन चल रहा था, तो उन्होंने सबको बोला कि सब टाइमली घर आ जाओ, और सबने हमने मिलके एक साथ डिनर किया और हम सब अपना अपना रूम में चले गए सोने। सुबह 9 बजे हमें सडनली, हमने जब उन्हें आवाज़ दी तो उनकी आवाज़ में कुछ थोड़ी सी हमें समझ नहीं आई कि क्या लड़खड़ाहट थी। फिर हम उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, हमने उनको दिखाया तो डॉक्टर ने कुछ एक छोटा सा ब्रेन में इशू बताया। फिर हमने एज यूजुअल जैसे मेडिकल में सब लोग करते हैं, हमने भी उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई। पर अगले दिन रात को, शाम को सब उनसे जब उनके परिवारजन मिलने आ रहे थे, तो हम चारों बहनों को, हम 4 बहनें हैं, हम चारों बहनों को एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आई कि अब पापा ने डिसाइड कर लिया है ये शरीर को छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ एकदम एक हेल्दी हट्टे कट्टे इंसान की तरह बिताई और वो कभी भी वेजिटेबल स्टेट में लाइफ को जीना पसंद नहीं करते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट डे भी वो अपना काम कर कर घर आए थे। तो हम चारों बहनों को ये बहुत स्ट्रॉन्गली, एक इंट्यूटिवली उन्होंने मैसेज भेजा कि अब आप रेडी हो जाओ, कल सुबह मेरा इस जीवन से प्रस्थान करने का समय आ चुका है। तो फिर हम चारों ने बहुत स्ट्रॉन्गली मदर के साथ डिसाइड किया। हमने अपने पूरे घर को खूबसूरत, जैसे हम शादी के उत्सव में डेकोरेट करते हैं, हमने हमारे फ्लारिस्ट को बुलाया, पूरा उन्हें डेकोरेट, पूरा हमने घर को डेकोरेट किया। फिर उनको जब हम बहुत अच्छे से वहाँ से उनके क्लोथ्स चेंज करके हॉस्पिटल से एक राजा की तरह हम उनको वैन में घर लेकर आए। और हम लोगों ने कोई जल्दी नहीं करी, जैसे कि कोई भी डेथ होती है सब लोग आकर बोलते हैं अरे शरीर आ गया, जल्दी करो, फटाफट से अंतिम यात्रा निकालो, उनको विदा करो। हमने पूरा एक दिन हमारे पिताजी के साथ वहाँ बिताया। उनको हमने एक फ्रिज होता है या कोल्ड स्टोर जैसे बोलते हैं, उसमें रख के उनके पार्थिव शरीर को, और शरीर नहीं, हमने बकायदा हमारे पिताजी को वहाँ पर रखा
पूरी रात हम सब सिस्टर्स, हमारे जो इतने क्लोज रिलेटिव्स थे सारे, मेरी मासी चाचा, हम सब लोग एकत्रित हो गए वहां पे। और उस रात हमने उनके साथ पूरी रात बैठ के ध्यान में बिताई। यहाँ तक कि हमने खूब हंसी भी उड़ाई, उनकी सारी बातें याद की। खूब उनको हंसने का शौक था, जोक्स करने का शौक था, और उनके बारे में हमने एक दूसरे के साथ बैठ के बातें करी। इतना हंसे और खूब मजे से ध्यान पूर्वक उनके साथ वो आखिरी रात बिताई। फिर सुबह हमने पूरी यात्रा को अच्छे से सजाया फूलों से। सारे लोग नाचते हुए, हमने आर्मी बैंड बुलाई, जो आप शादियों में बैंड बुलाते हैं, हमने वो बैंड को बुलाया। और पूरा प्रोसेशन हमने हंसते हुए, गाते हुए, चैंट करते हुए, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ये सब चैंटिंग करते हुए हम उनकी यात्रा को अंतिम निवास तक ले गए। जो अंतिम निवास है नोएडा में, वो भी उन्हीं का क्रिएट किया हुआ है। उनकी ये बिल्कुल ड्रीम थी कि जब भी कोई अंतिम निवास पर अंतिम यात्रा लेके अपने किसी प्रियजन की आए, तो इसी स्वरूप से आए, हंसते हुए, नाचते हुए, जश्न मनाते हुए। क्योंकि उन्होंने, जो भी एक आत्मा है जो एक शरीर में आई है, वो एक डिसीजन लेकर आती है कि मैं इस दिन आऊंगी, इतना जीवन में जीऊंगी, ये मेरे जीवन का पर्पस होगा, और इस दिन मैं इस जीवन को, इस शरीर को त्याग कर आगे बढ़ जाऊंगी। तो जब हम लेकर आते हैं उस प्रिय आत्मा को एक बच्चे के रूप में अपने घर में, तो इतनी खुशी से लेकर आते हैं। फिर वो एक जीवन जीती है, अपने जो भी कार्य हैं उन्हें पूरा करती है, पर्पस को पूरा करती है। फिर जब वो जाने का डिसीजन ले लेती है, तो उसको क्यों नहीं हम सराहते, उसको क्यों नहीं हम एक्सेप्ट करते। तो ये बहुत बड़ी अहम बात है, क्योंकि वो उस सोल का ही डिसीजन है कब उसे पैदा होना है और कब उसे इस जीवन से अलविदा कहना है। फिर सुबह हमने उनके पार्थिव शरीर को, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बहुत उत्सव मनाते हुए, नाचते गाते हुए अंतिम यात्रा उनकी हमने निकाली। और आने वाले 14 दिनों को भी हमने बहुत ही प्यारे ढंग से बिताया। हमने ब्रह्मा कुमारीज, क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज मेरे फादर बहुत जाया करते थे नोएडा के सेंटर पे, तो ब्रह्मा कुमारीज की दीदी को हमने 7 डे के लिए हमने हमारे सारे परिवार के साथ राज योगा मेडिटेशन करी। एवरी डे हम 1 घंटा राज योगा मेडिटेशन करते थे। शाम को हम 2 घंटे का लाइव कीर्तन करते थे। फिर इन बिटवीन हम मेडिटेशन करते थे। हम बैठ के कोई गॉसिप्स वगैरह नहीं करा करते थे। हम सब परिवार मिलके उनकी अच्छी अच्छी बातें याद करते, ध्यान करते, हंसते, कीर्तन करते, मेडिटेट करते। ऐसे करते करते हमने वो पूरे 14 दिन जो है उनकी याद में एक साथ एक परिवार की तरह रह के, और हमने बहुत अच्छे अच्छे पकवान भी खाए। खूब अच्छे से उनकी जो जो फेवरेट चीजें थी वो हम बनाकर, हम सब आपस में एक साथ बैठकर मिलकर खाते थे। और मैं आपको एक और खूबसूरत बात बताती हूँ कि उनकी 4 बेटियां थी और मेरे चाचा हैं, उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। तो हम 5 बेटियों ने और 2 बेटों ने हमने मिल के उनके पार्थिव शरीर को अंतिम मुखाग्नि दी। कहते हैं कि सिर्फ बेटा देता है, ऐसा नहीं होता। जो सबसे ज्येष्ठ औलाद होती है परिवार की, उसको हक होता है। वो हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा है। तो ज्येष्ठ औलाद को ओवर द इयर्स लोगों ने पुत्र का रूप दे दिया। ऐसा नहीं होता। जो आपके परिवार की ज्येष्ठ औलाद है, उसको हमारे स्क्रिप्चर्स ने राइट दिया है कि वह उस पार्थिव शरीर को अंतिम मुखाग्नि दे। तो मैंने और मेरी सिस्टर्स ने, हम सब ने मिलके इस पूरे उनके प्रोसेशन को, और यहाँ तक कि मुखाग्नि भी हम लड़कियों ने ही दी। और उनके साथ काफी सारी लड़कियों की उत्थार की जो है स्टोरीज जुड़ी हुई हैं। तो मेरी फैमिली में बहुत एक्सटेंडेड लड़कियां भी हैं। हमारा इतना एक खूबसूरत सा वो माहौल बना कि हम सब लड़कियां उनकी पार्थिव शरीर को जब हम अग्नि दे रहे थे, सब परिक्रमा ले रहे थे। इट वाज लाइक वन सीन जो कभी, वंस इन रेयर कभी आप देखेंगे कि किसी ने अपने यहाँ पर किसी के प्रियजन की मृत्यु पर ऐसा सीन हुआ। और यहाँ तक कि आप सब सुन के हंसेंगे कि हमने वहां पर डीजे का भी इंतजाम किया था अंतिम निवास पर। और जब हमने उनके शरीर को अग्नि दी, उसके बाद हमने उसको सेलिब्रेट किया बहुत खूबसूरत तरीके से। स्पिरिचुअल कवालीस चलाकर हम सब ने वहाँ भी नृत्य किया। हम सब लोग सोचते हैं कि अगर कोई जहान से चला गया, फिजिकली चला जाता है, पर आत्मिक रूप से वो हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहता है। अभी जैसे हमारे फादर की सिर्फ फिजिकल एब्सेंस है हमारी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि जब हम कहीं अटकते हैं
और हमें कहीं उनकी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो हम बस एक कमरे में जाते हैं, आँख बंद करते हैं, उनको पूछते हैं, देखिए ये आप कुछ बताकर गए थे, ये काम रह गया है पेंडिंग, वो हमसे सुलझ नहीं रहा। तो फिर डेफिनेटली वो हमें गाइड करते हैं उस आत्मा के रूप में, वह हमेशा हमारे साथ हैं। तो ऐसा ही हमारे सारे प्रियजन जो होते हैं, वो हमेशा गार्जियन के रूप में जब हम उन्हें याद करेंगे, वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। मेरी सिस्टर को बिज़नेस में, मुझे कभी अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन जहाँ मैं अटकती हूँ और मैं नहीं ले पाती हूँ, तो मैं सिंपली आँख बंद करती हूँ, उनको बुलाती हूँ, पूछती हूँ और मेरे को मेडिटेटिव वे में ही सारे आंसर्स, या तो कभी मेरी नींद में, कभी मेरी मेडिटेशन में, शब्दों के रूप में, विजन के रूप में, हमेशा वो गाइड करते हैं। तो फिजिकल एब्सेंस जरूर होती है, बट आत्मिक प्रेजेंस हमेशा हमारे प्रियजन की हमारे साथ रहती ही है। तो दोस्तों, जीवन जैसे उत्सव है, वैसे ही मृत्यु भी एक बहुत खूबसूरत जर्नी है। उसको भी खुशी खुशी हमें लेना चाहिए, और यहाँ तक हमारे जब परिवारजन या कोई भी प्रियजन जा रहा हो, उसको खूबसूरत विदाई देना हमारा कर्तव्य है। आप कहेंगे कि कोई छोटा बच्चा है, 1 साल का, 2 साल का या 20 साल का नौजवान की मृत्यु हो गई, तो हम उसको भी सेलिब्रेट करें? यस, करना चाहिए, क्योंकि वो उस आत्मा का ही डिसीजन है कि उसने ये 20 साल की ही उम्र चुनी थी, और उसने ये ही माध्यम चुना था कि वह इस तरीके से शरीर को छोड़ेगा। तो क्या अगर वो जिंदा था तब आप उसके डिसीजंस को रिस्पेक्ट करते थे? अब अगर उसकी आत्मा ने ये डिसीजन लिया है, तो उसको आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे? उसको आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि डेथ जो है एक एंड नहीं है। डेथ एक नए चैप्टर की शुरुआत है। जैसे कि एक किताब का एक चैप्टर खत्म होता है, फिर हम दूसरे पे जाते हैं, उसी तरह आत्मा इस एक शरीर को त्याग कर एक न्यू चैप्टर लेती है, एक न्यू शरीर लेती है, एक न्यू लाइफ लेती है। तो जब वो न्यू लाइफ में जा रही है, तो आप चाहेंगे कि वह दुखी होकर जाए, उदास मन से इस शरीर को छोड़े और आगे बढ़े? नहीं। तो जब हमारी कोई भी प्रियजन की आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, तो वह 14 दिन, जो 13 दिन का हम हिंदू में प्रोसीजर रहता है, 13वीं तक का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन 13 दिन वह आत्मा हम सबको देख रही होती है, ऑब्जर्व कर रही होती है कि कौन क्या कर रहा है। तो क्योंकि वो शरीर में नहीं है, इसलिए वो डायरेक्ट मैसेजेस नहीं दे पाती, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो मैसेजेस देती है। तो आप अगर रोएंगे, तो वह आत्मा आपको किस तरीके से वो मैसेज पहुंचा पाएगी कि आप मत रोइए? तो वह और उसके लिए इस पृथ्वी लोक से जाकर अपने नए एजेंडा को लिखना, नए ब्लूप्रिंट को लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए डेथ को सेलिब्रेट करना बहुत ही बहुत ही बहुत आवश्यक है। हमें सबको अपने प्रियजनों की डेथ सेलिब्रेट करनी चाहिए, और मेडिटेटिव तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से उनको अलविदा कहना चाहिए। ना कि अगर उस क्षण में रोना आ रहा है, तो रोना कोई गलत बात नहीं है, रोना इज ओके, बट हम उसको ग्लानि पूर्वक ना रोएं, गिल्ट से ना रोएं, इससे ना रोएं कि हाय वो चला गया, हाय वो चला गया। नहीं, इट्स ओके, उनका ये डिसीजन था, वह चले गए, अब वह आगे अपने जीवन में नई जो भी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिए हम उनको ब्लेसिंग देते हैं, और उनसे भी ये प्रे करते हैं कि हमें अपनी जो उन्होंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया हमारी लाइफ में जाने के बाद, उसको हमको स्ट्रेंथ दें कि हम उससे ओवरकम करके हम उनके जो दिए हुए रास्ता है, उनके जो दिए हुए मैसेजेस हैं, उनके जो दिए हुई हमको तरीके हैं जीने के, उस पर हम चलकर उनके दिए मैसेजेस को और आगे बढ़ा सके। जैसे हमारे फादर ने हमें सिखाया कि जीवन एक उत्सव है, वैसे ही मृत्यु भी एक उत्सव है, और उसे हमें मनाना है। तो हम अपना जीवन भी बहुत उत्साहित होकर जीते हैं। एवरी डे, एवरी मोमेंट हम सेलिब्रेट करते हैं। जिस तरीके से हमारे फादर, चाहे वो कहीं से भी फेल होकर आते थे, फॉर एग्जाम्पल सो कॉल्ड, जिसको हम फेलियर कहते हैं, तब भी वो आकर जश्न मनाते थे। हमारे घर में पार्टी होती थी, जरूर वो कभी हमें बाहर ले जाते थे, डिनर करवाते थे। चाहे वो सक्सेसफुल होकर आते थे, तब भी वो उत्सव मनाते थे। उसी तरीके से हम भी उत्सव अपने जीवन का मनाते हैं, और यहाँ तक हमने अपने आने वाली पीढ़ी को भी ये सिखाया है कि जब हम जाएंगे इस जहां से, आप हमें हंसते खेलते नाचते हुए ही विदा करना,
तो यह उनका जो मैसेज है हम आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगी, जीवन भी एक उत्सव है, मृत्यु भी उत्सव है। यदि हमने जीवन को बहुत उत्साहित होकर खुशी-खुशी बिताया, तो मृत्यु में जाते हुए हमें कोई भय नहीं होगा। हम उसी उल्लास से, उसी उत्सव से मृत्यु में भी प्रवेश कर सकते हैं।